ज्ञान विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर हो। सम्यक दर्शन का विषय, ये अपनी चर्चा चल रही है। अब हर बुधवार को एक क्लास हुआ करेगी सम्यक दर्शन की। ये अपन को पूरा पुस्तक का पूरा विषय पूरा करना है, इसलिए सभी लोग ध्यान से इसको जरूर मंगलवार और बुधवार की क्लास ज्वाइन करें। देखो क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन होने पर यदि चारित्र नहीं हुआ, 127 नंबर का पेज है। सम्यक दर्शन होने पर भी यदि चारित्र नहीं हुआ तो वहां अपने चारित्र गुण की पर्याय में ही दोष है, श्रद्धा में दोष नहीं है। चारित्र संबंधी दोष अपने पुरुषार्थ की कमजोरी होने के कारण है, कर्म के कारण नहीं है। इसी प्रकार केवल ज्ञान के होने पर भी प्रदेशत्व गुण, प्रदेशत्व सत्ता और योग सत्ता में जो विकार रहता है, उसका कारण यह है कि समस्त गुणों में अन्यत्व नामक भेद है। प्रत्येक पर्याय की सत्ता स्वतंत्र है। यह गाथा द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्र सत्ता को जैसा का तैसा बतलाती है। क्योंकि ज्ञेय का प्रकरण है, इसलिए प्रत्येक पदार्थ और गुण की सत्ता की स्वतंत्रता की प्रतीति कराता है। यदि प्रत्येक गुण सत्ता और पर्याय सत्ता के अस्तित्व को ज्यों का त्यों जाने तो ज्ञान सच्चा है। निर्विकारी पर्याय अथवा विकारी पर्याय भी स्वतंत्र पर्याय सत्ता है, उसे ज्यों का त्यों जानना चाहिए। जीव पर्याय में जो विकार स्वतंत्र रूप से करता है, उसमें भी अपनी पर्याय का ही दोष का कारण है। प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता स्वतंत्र है, तब फिर कर्म की सत्ता आत्मा की सत्ता में क्या कर सकती है। कर्म और आत्मा की सत्ता में प्रदेश भेद स्पष्ट है। दो वस्तुओं में सर्वथा पृथकत्व भेद है। देखो क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन होने पर भी यदि चारित्र नहीं हुआ तो वह अपने चारित्र गुण की पर्याय का ही दोष है। सम्यक दर्शन हो गया किसी जीव को तो वो जरूरी नहीं है कि उसके जीवन में वो चारित्र भी तुरंत आ जाए। एक तो अपन को चारित्र के नाम पर भी ज्ञान नहीं है। चारित्र में भी अपन बहुत गलतियां करते हैं। जब भी किसी से चारित्र की बात करो तो सबको चारित्र के नाम पर क्रिया कांड याद आता है, त्याग व्रत याद आते हैं, वृष्णि संयम याद आते हैं, मुनिराज याद आते हैं, फल में ना बाहर की क्रिया याद आती हैं। लेकिन वास्तव में उन सब का नाम चारित्र नहीं है। जड़ की क्रिया का नाम कभी भी चारित्र नहीं होता। वो तो व्यवहार से, उपचार से चारित्र नाम पा जाता है। क्यों पा जाता है? क्योंकि जब जीव के प्रत्याख्यान वर्ण अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय का अभाव होता है तो बाहर में उसके जीवन में वो क्रियाएं दिखाई देती हैं। इसलिए उपचार से, व्यवहार से उसको भी चारित्र कह देते हैं। वास्तव में वो चारित्र है नहीं। जैसे मिठाई का डिब्बा, शक्कर का डिब्बा, घी का डिब्बा, जबकि ना तो कभी मिठाई का डिब्बा होता है, ना शक्कर का डिब्बा होता है, ना घी का डिब्बा होता है। क्योंकि डिब्बा तो स्टील का होता है ना, गत्ते का डिब्बा होगा, लेकिन उसमें मिठाई रखी जाती है। तो संयोग को देखकर मिठाई का डिब्बा कह देते हैं। वास्तव में दुनिया में कोई भी व्यक्ति डिब्बे को मिठाई कभी समझता ही नहीं। लेकिन संसार में तो सब समझदार है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे ही हमने चारित्र का नाम लिया और हमारे अंतरंग में हमें व्रतशील संयम याद आने लगते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग
साहब आप इतना स्वाध्याय करते हो, आप इतना नियम धर्म जानते हो, फिर आप ब्रह्मचर्य संयम आदि का पालन क्यों नहीं करते? आप चारित्र का माने वो चारित्र माने ब्रह्मचर्य संयम, जबकि चारित्र का अर्थ है अपने स्वरूप में रमना। अपने स्वरूप में रमना माने क्या भाई? सम्यक दर्शन का मतलब है कि मैं शरीर, संयोग, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म से न्यारा चैतन्य तत्व हूँ, ऐसी श्रद्धा हुई। इस श्रद्धा का नाम तो है सम्यक दर्शन। और उस श्रद्धा के आधार से जब जीव अपने स्वरूप में उसी आत्मा में रम जाता है माने सारा उपयोग अंदर चला जाता है, कसाय का अभाव हो जाता है, तो उसको कहते हैं चारित्र। तो चारित्र तो वीतरागता का नाम है, ना किसी पदार्थ से राग, न किसी पदार्थ से द्वेष। और ये जो वृत्ति संयम आदि है, ये तो शुभ राग है, ये तो राग भाव है, ये वीतराग भाव नहीं है। क्योंकि वीतराग भाव में तो ये सब बातें होती नहीं। ये तो संजनन कसाय का तीव्र हृदय हो तो ये भाव आते हैं, प्रत्याख्यान वर्ण कसाय का उदय हो तो ये भाव आते हैं। व्रतशील संयम, अणुव्रत, पंच महाव्रत, इन सबको पालन करने का। इसलिए हमें चारित्र के संबंध में बिल्कुल निर्भर रहना चाहिए कि चारित्र माने अपने स्वरूप में रमना। तो क्या कहते हैं गुरुदेव कि बहुत सारे लोग कहते साहब सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक चारित्र तो होगा ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव करोड़ों वर्षों तक रह सकता है, सागरों पर्यंत देवगति में सम्यक दृष्टि जीव बने रहते हैं और कोई चारित्र नहीं है। सब वो तो देवगति है। मनुष्य गति की बात करो तो मनुष्य गति में भी कितने उदाहरण वर्तमान योग में हम और आप पढ़ते हैं। आदिनाथ छायक सम्यक दृष्टि थे, जन्म से सम्यक दृष्टि थे। भरत जी जन्म से सम्यक दृष्टि थे। बाहुबली जन्म से सम्यक दृष्टि थे। और इन सब और जितने भी आप थे सब सलाहका के महापुरुष, सबके सब वे सब सम्यक दृष्टि होते हैं। आदिनाथ 83 लाख पूर्व तक की आयु घर गृहस्थी के जीवन में राजा महाराजा बन के रहे, जबकि सम्यक दर्शन तो था। तो ये जो आरोप लगता है कि साहब तुम इतना स्वाध्याय करते हो, इतना तुम्हारे जीवन में चारित्र क्यों, तो चारित्र का मतलब ही नहीं समझता कोई दुनिया। माने चारित्र का अर्थ क्या है पहले ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, लेकिन यही नहीं पता है कि चारित्र मतलब क्या है। आदिनाथ राजा बन के रह रहे हैं, जबकि वो छायक सम्यक दृष्टि है। और अभी तो यहाँ सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, तो चारित्र की बातें चलती। चारित्र चारित्र चारित्र, तो भाई सम्यक दृष्टि जब इतना असंयम में रह सकता है तो मिथ्या दृष्टि की तो बात ही क्या करना। और जो मिथ्या दृष्टि अगर जड़ की क्रिया का पालन करता हुआ भी दिखाई देता है तो श्री गुरु कहते हैं कि उसका कोई कर्म का उदय कमजोर है, कोई लेस्याएं कमजोर है, इसलिए बाहर में उसे पंच इंद्री के विषय भोगों के विशेष भाव नहीं आते, इससे कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता। अगर मुझे पंच इंद्री के विषय भोगों के बहुत भाव आते हैं, करोड़पति बनने के भाव आते, किसी को नहीं आते, इससे कोई धर्मात्मा होने का अर्थ नहीं है। धर्मात्मा का अर्थ इस बात से होता है कि उसे आत्मा की सच्ची श्रद्धा है कि नहीं, उसे वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान है कि नहीं, पहले नंबर पर। अगर उसे यही नहीं है तो वो महामिथ्या दृष्टि जानना, और अगर उसे है तो उसे सम्यक दृष्टि जानना। और उसमें दूसरा प्रश्न खड़ा करो कि साहब सम्यक दर्शन तो है लेकिन अभी स्वरूप में रमणता नहीं है। तो स्वरूप में रमणता नहीं है तो कसाय के उदय अनुसार जैसा जैसा उदय चलता है, जैसी जैसी कसाय की स्थिति बनती है, वैसे वैसे उसके परिणाम दिखाई देते हैं, क्रिया दिखाई देती है। इसीलिए सम्यक दर्शन के उपरांत वही चारित्र ले भी सकता है, क्योंकि उसका पुरुषार्थ जग जाए, उसी समय सम्यक दर्शन हो तो तुरंत दीक्षा ले ले। कोई जीव 1000 वर्ष बाद ले ले, कोई 2 वर्ष बाद ले ले,
कोई 50 वर्ष बाद ले ले, कोई करोड़ों वर्ष तक नहीं ले, तो इसका कोई नियम नहीं है कि सम्यक दर्शन होने के बाद कब जीव चारित्र लेगा, कुछ नहीं है। उसका पुरुषार्थ जब जग जाएगा तब ले लेगा। और सम्यक दृष्टि इस बात की बहुत आकुलता भी नहीं करता कि साहब चारित्र क्यों नहीं हो रहा, पुरुषार्थ क्यों नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो अगर आकुलता ही करेगा तो ऐसी आकुलता में सम्यक दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि से भी ज्यादा दुखी हो जाएगा। क्यों दुखी हो जाएगा? क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो पैसा कमाना चाहता है, मिथ्या दृष्टि तो करोड़पति अरबपति बनने में ताकत लगा रहा है। तो लौकिक कार्यों में ज्यादा आदमी आराम से काम कर सकता है। आत्मा की रमणता बहुत कठिन कार्य है, बहुत जल्दी नहीं हो सकता। देखो आदिनाथ को 1000 वर्ष लग गए, तो भरत जी को अंतर्मुहूर्त में काम हो गया। तो भाई अगर खाली अपनी मेहनत करने से और अपने पुरुषार्थ से बात बनती तो फिर आदिनाथ क्या पुरुषार्थ नहीं कर रहे थे? पुरुषार्थ की बात नहीं है भैया, योग्यता नहीं है, काल लब्धि नहीं है। सब कुछ होने पर भी सम्यक दर्शन है, 3 कसाय चौकड़ी का भाव है, लेकिन श्रेणी चढ़ने की योग्यता नहीं पड़ रही। भरत जी अंतर्मुहूर्त में श्रेणी चढ़ गए। तो इसीलिए सम्यक दृष्टि ये सारा वस्तु का स्वरूप जानता है, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन इसका नाम नहीं है कि किसी जीव को सम्यक दर्शन हो गया और वो परेशान हो रहा है, हे भगवान मुझे मोक्ष कब मिलेगा, हे भगवान मैं मुनिराज कब बनूंगा। ऐसा परेशान सम्यक दृष्टि नहीं होता, क्योंकि अगर वो ऐसी आकुलता करे तो उसने वस्तु का स्वरूप ही नहीं समझा। सम्यक दृष्टि तो उल्टा लौकिक में भी और अलौकिक मार्ग में भी, लौकिक में भी वो शांति रखता है कि कोई बात नहीं, जब जो ऐसा उदय बनेंगे मिलेंगे, हटेंगे संयोग, जो मिलना होगा मिलेगा। और अंतरंग में भी वो बहुत निर्णय रखता है कि जब काल लब्धि होनहार योग्यता पकेगी, अपने स्वरूप में जानने का पुरुषार्थ जगेगा, चल जाएगा। तो वो क्या करता है? वो तो रोज अपना ध्यान करता है, रोज विचार करता है। अब उसका ध्यान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, धीरे धीरे उसका पुरुषार्थ बढ़ने लगता है, चारित्र मोह का उदय कमजोर पड़ने लगता है। उसको लगता है कि अब मैं स्वरूप का आनंद बढ़ रहा है। तो स्वरूप का आनंद जब बढ़ता चला जाता है तो स्वयं में भी बाहर में रागादि विकारी भाव उत्पन्न होना बंद कम हो जाते हैं। फिर ज्यादा विकल्प नहीं आते, कमाने के ज्यादा भाव नहीं बचते, ज्यादा भोगों के भाव क्यों क्यों नहीं बचते? क्योंकि अंतरंग में उसे आनंद ज्यादा आने लगा। लोक में भी यही व्यवस्था है। हमें जब जहाँ ज्यादा आनंद आने लगता है तो हम दूसरी चीजें भूल जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? जैसे आपने देखा होगा कि आपके कोई गांव में अच्छे दोस्त थे और आप फिर शहर में आ गए, तो शहर में आए तो उनकी याद आती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे यहाँ पर रमना हुआ और यहाँ नए दोस्त बन गए तो पुराने दोस्त अपने आप भूल जाते कि नहीं भूल जाते? ऐसे ही ये पंच इंद्रिय के विषय भोग कैसे छूटेंगे, क्या करें, ये परिणाम नहीं समझते। ये चिंता जीव व्यर्थ में करता है। वास्तविकता तो ये है कि तुम अपने स्वरूप की सच्ची श्रद्धा करो, वेद ज्ञान करो, आत्मा की पहचान करो, अपने स्वरूप को पहचानो। स्वरूप को पहचानोगे तब तुम्हारे अंतरंग में तुम्हारा बाहर से वेद ज्ञान जो हो जाएगा और अपने स्वरूप की रमणता बढ़ने लगेगी, तो स्वयं में भी तुम्हारे ये परिणामों में स्थिरता बनेगी, विषय भोगों की वासनाएं कमजोर पड़ेंगी। लेकिन जो जीव विषय वासनाएं से तो डरते हैं और उससे तो भागते हैं और अंतरंग का स्वरूप जानते नहीं, तो वे जितना भागते हैं उतना उनके पीछे पड़ती हैं वो सब चीजें। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव ये घबराहट आकुलता नहीं करता कि ये क्या हो रहा है, मुझे सम्यक दर्शन है, आत्मा की सच्ची पहचान है, फिर ये सब आकुलता क्यों हो रही? वो सब जानता है कि अभी उदय प्रमाण स्थिति चलेगी। और देखो भाषा कुछ भी बोलो, फिर अपन उसको ऐसा बोले कि साहब राम के बिना कुछ नहीं होता और कहें केवल ज्ञानी के बिना कुछ नहीं होता, बात कोई भी वही है। सम्यक दृष्टि को पक्का भरोसा है कि एक एक पर्याय सुनिश्चित है, जब आनी है तब आएगी
और जैसी आनी है वैसी आएगी, और वैसा ही पुरुषार्थ ऑटोमेटिक जगेगा। तुम चिंता ही मत करो। अगर तुम्हें ये श्रद्धान हो जाए तो लोग कहते साहब ऐसा श्रद्धान करेंगे तुम तो स्वच्छंदी हो जाएंगे। ऐसा श्रद्धान करने वाला कभी स्वच्छंदी नहीं होता। क्यों? ऐसा श्रद्धान करने वाला सब जगह से ही श्रद्धान ही हुआ ना, तो हर चीज में ही उसको कोई आकुलता नहीं होती, ना कोई बहुत भोगने की वांछा, कुछ नहीं। अंतरंग में सब चीजें ईमानदारी से देखता है, समझता है, उदय को पहचानता। और क्यों नहीं पहचानेगा वो उदय को? क्यों? क्योंकि उसने वस्तु का स्वरूप समझा है ना सब, कि क्या है क्या नहीं है। आदिनाथ 83 लाख पूर्व तक अगर घर में शांति से राजा बन के रह सकते हैं, 80 मसीह कृषि वाणिज्य विद्या का उपदेश दे सकते हैं, प्रजा पर सारा राज्य कर सकते हैं, इंद्र की सेवा ले सकते हैं, तो फिर भैया अगर हमें सम्यक दर्शन है और हम शांति से नहीं रह पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम शांति से इसलिए नहीं रह पाते, चाहे वो धर्म के नाम पर अशांति करें और चाहे कर्म के नाम पर अशांति करें, क्योंकि हमें वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा नहीं है। क्लियर हो गई पंकज जी? समझ में आए बात? इसलिए शांति से बैठ के तत्व निर्णय में उपयोग लगाओ। यही पुरुषार्थ है, यही कार्यकारी है। तो क्या कहते हैं गुरुदेव? भाई सम्यक दर्शन होने पर भी अगर चारित्र नहीं है तो वो सम्यक दर्शन का दोष नहीं है, वो तुम्हारे चारित्र का ही दोष है। ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे अपन को ऐसा अनुरंजन जी सुना होगा ना कि साहब पहले तो लोग गृहस्थी संयम पालते थे, अब जब से तत्व चोरी, जब से आत्मा की चर्चा सुनी, अब तो पालते ही नहीं। तो भैया पालते क्यों नहीं है पता है आपको? पहले वो तीव्र कसाय में गृहस्थी संयम पालते थे, अज्ञानता में वे नियम ढोते थे, कुछ पता तो था नहीं वस्तु का स्वरूप, न परिणाम पहचानते थे, न कर्म के उदय को पहचानते थे, कुछ नहीं, बस देखा देखी करते थे, परंपरा से करते थे, पाप के डर से करते थे, करते रहते थे। लेकिन उन्हीं जीवों ने जब वस्तु का स्वरूप समझा, तो वस्तु के स्वरूप में क्या क्या समझा? वस्तु के स्वरूप में ये समझा कि भैया एक तो अभिप्राय होना, निर्मल होना चाहिए। अभिप्राय में अभिलाषा और वासना नहीं होनी चाहिए। पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए, फिर परिणाम अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्रिया तो हो रही है, परिणाम कहीं के कहीं लगे हैं। तो जब ये पूरा वस्तु का स्वरूप जिस जीव ने समझा, तो फिर वो क्या होता है, मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। तो उसने देखा कि मैं अष्टमी को हरी नहीं लेता, अब पहले से वो नहीं ले रहा था, लेकिन उसको बेहोशी में जीता था। हरी तो छोड़ देता था, लेकिन ना परिणामों पे ध्यान देता था, आकुलता चलती थी, वो भी भोगता रहता था। अभिप्राय में जल्दी आज का दिन निकल जाए, कल जल्दी से, और हरी हरी मिल जाए, फल मिल जाए, कल खा लूंगा, ऐसी आकुलता चलती रहती थी। चक्कर आते रहते थे, मन नहीं लगता था, वो दिन काटना मुश्किल पड़ता था। लेकिन फिर भी वो उसको निभाता रहता था, इस बात से सोच के निभाता रहता था कि कैसे भी करके क्रिया पूरी हो जाए, नियम हो जाए, और पुण्य बनेगा, पाप से बच जाएंगे। भाई इतनी उसको और परंपरा मान के चलो, मान प्रतिष्ठा भी है, घर परिवार के लोग सब करते हैं, तो इतने से भाव से वो व्यक्ति अगर उस नियम का पालन कर रहा था, अब मान के चलो वो व्यक्ति स्वाध्याय से जुड़ गया, प्रवचन में जाने लगा। अब प्रवचन में जाने लगा तो वहां पर ये सब बातें निकल निकल के आई कि देखो भैया, अगर तुम कोई नियम पालते हो तो तुम्हारे अंदर आकुलता चलती है, तुम्हारा कहीं मन नहीं लगता है, तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं, तो तुम्हें किंचित मात्र भी पुण्य का बंध नहीं होता, उल्टा पाप का ही बंध होता है। और ये समझाया कि अगर तुम्हारे अभिप्राय में उसकी वासना पड़ी हुई है तो वो त्याग नहीं कहलाता। और ये समझाया कि सम्यक दर्शन के बिना कोई नियम व्रतशील संयम सच्चे नहीं होते। जब ये बात उसे समझ में आई और उसने सुना, तब देखो क्या हुआ। अब ये हुआ कि उसने गहराई से देखा कि वास्तव में हकीकत तो यही है
कि मैं कोई भी नियम सच्चा नहीं पाल पा रहा हूँ। अब उसने ध्यान देना चालू किया। अब ध्यान देना चालू किया तो ये समझ में आ गया कि अभी मेरी हरी छोड़ने की स्थिति तो है ही नहीं, मैं तो जबरदस्ती छोड़ के बैठा था, मेरे अंदर तो आकुलता चलती थी। तो अब उसने क्या किया कि हरी खाना चालू कर दिया। तो अब समाज वाले चूंकि क्रिया देखते हैं, उसके घर वाले भी उसकी क्रिया देखते हैं, उसके अंदर के परिणाम तो कोई देखने वाला था नहीं, और ना वो किसी को बताता था कि परिणामों में क्या स्थिति है। अब आज वो क्रिया बदल गई, अब वो हरी नहीं लेता था और आज हरी ले रहा है। तो लोग एकदम आरोप लगाते हैं कि देखो साहब, स्वाध्याय करने का फल ये है क्या, ये पहले तो हरी खाते नहीं थे, अब तो हरी खाने लगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि तुम्हें क्रिया दिखाई दे रही है, और स्वाध्याय में जाके उस जीव ने परिणाम और अभिप्राय को देखना सीखा। तो वो ईमानदार था, ईमानदारी से वो समझ गया। ईमान, उसमें भी कई लोग बेईमान होते हैं, वे इतना सुनने के बाद भी चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। क्यों? उनको डर लगता है कि अगर हमने नियम तोड़ दिया तो बहुत पाप लगेगा, हमने प्रतिज्ञा तोड़ दी तो बहुत पाप लगेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि टोडामल जी साहब ने स्वयं ये बात लिखी है कि प्रतिज्ञा तोड़ने का पाप तो बहुत है, लेकिन जिस प्रतिज्ञा का तुम पे निर्वाह हो ही नहीं रहा है, परिणाम तुम्हारे बिगड़े पड़े हुए हैं, तो भैया वो क्रिया करने से थोड़ी तुम्हारा सही हो रहा है। परिणाम उत्तरोत्तर चढ़ने चाहिए, और वो परिणाम उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर तभी चढ़ेंगे जब तुम्हारे पास सम्यक दर्शन होगा। अब सम्यक दर्शन है ही नहीं तुम्हारे पास, तो वे परिणाम चढ़ेंगे कैसे? वे तो निरंतर परिणाम धीरे धीरे गिरते चले जाएंगे। ऐसा तुमने बहुत लोग में देखा होगा ना, कि बहुत सारे लोग पहले नियम लेते हैं, तब शुरू शुरू में बहुत उत्साह से उसका पालन करते हैं, नई नई उमंग से पालन करते हैं। फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो परिणाम गिरते चले जाते हैं, और उम्र और बढ़ जाए और कोई बीमारी और लग जाए तो फिर तो परिणाम और ज्यादा गिर जाते हैं। इसीलिए भैया ये जो आरोप लगाते हैं लोग, कह रहे साहब स्वाध्याय में जाके और आपकी संगति और उनकी संगति, भैया संगति कुछ नहीं है। देखो, बेईमानी से जीना है, दुनिया को ठगना हो, दुनिया के सामने धर्मात्मा दिखना हो, तो तुम्हें बेईमानी करते रहो, मुझे तो कोई लेना देना नहीं। ये परिणाम कुछ भी चल रहे हैं, क्रिया कुछ और करके दिखा रहे हो, और अंदर अभिप्राय में कुछ और वासना पड़ी हुई है। अगर ये सब मायाचारी से धर्म होता होता तो ना जाने सारे मोक्ष ही चले गए होते, कोई संसार में बसते ही नहीं। लेकिन इस मायाचारी से धर्म नहीं होता, ये झूठ फरेब से धर्म नहीं होता, सत्य से धर्म होता है, वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा से धर्म होता है। सत्य जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए किसी को बुरा लगता हो वैसा ब्रसील संयम छुड़वा दो, छुड़वाते नहीं है। हम तो जैसा वस्तु का स्वरूप है हम तो वैसा बताते हैं। टोडामल जी साहब ने कहा कि देखो भाई, हम तो शराब के अवगुण बताते हैं। क्या कहते हैं टोडामल जी? हम तो मदिरा के, शराब के अवगुण बताते हैं। अब इसमें शराब बेचने वाले को बुरा लगे तो हम क्या करें? हम उसकी तो बुराई करते नहीं, हम तो शराब की बुराई करते हैं। ऐसे ही भाई, कोई व्रतशील संयम पालता हो, हम उसकी बुराई नहीं करते, हम तो व्रतशील संयम का सच्चा स्वरूप क्या है वो बताते हैं। अब ऐसे में किसी करने वाले को बुरा लगे तो उसकी जिम्मेदारी तो अपनी है नहीं, क्योंकि हम उसकी तो बुराई कर नहीं रहे। हम तो अपने भाइयों को ये बता रहे हैं कि भाई सच्चे व्रतशील संयम आदि का पालन कैसे होता है। सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है, सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। इसलिए सम्यक दर्शन करने का पुरुषार्थ पहले नंबर पर जीव को करना चाहिए। इसलिए ये जो बातें निकल के आ जाती हैं कि साहब ये क्या करें, अरे भैया करें क्या? किसी भी क्रिया को ढोने से फायदा क्या है कि साहब पाप से बच जाएंगे? पाप से तो तब बचोगे जब परिणामों में निर्मलता होगी। अगर परिणामों में निर्मलता होगी ही नहीं और आकुलता ही आकुलता चलती रहेगी तो पुण्य कैसे बंधेगा? प्रमोद जी बताओ।
परिणामों से पुण्य पाप बनता है कि क्रिया से? आपके परिणामों से पुण्य पाप बनता है। कोई व्यक्ति मंदिर में बैठा है, जिनेंद्र भगवान के सामने खड़ा हुआ है, हाथ में चावल लिए हुए है और अर्घ्य भी बोल रहा है, लेकिन उसके परिणामों में दुकान चल रही है, उसको अंदर में तो अपनी दुकान की चिंता चल रही है। तो बताओ, उसे पुण्य बनेगा कि पाप? क्या बनेगा? पाप बनेगा। क्यों? कि भैया उसके परिणाम तो वहां चल रहे हैं। अपन इतने प्रतिमान योग की कहानी पढ़ते हैं कि एक मुनिराज बैठे हुए हैं और वहां से एक राजा निकलता है, कुछ सैनिक निकलते हैं, और निकलते हैं तो उनमें से एक सैनिक बोलता है। क्या बोलता है? कि साहब, ये व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है और इसके बच्चों पे हमला कर दिया है राजा ने, दूसरे राजा ने, और बंदी बना लिया है। ये बात उस राजा जो मुनि बन गया उसके कानों में पड़ जाती है, तो उसको अंदर ही अंदर इतना क्रोध आता है कि वो कहता है अगर आज मैं मुनि नहीं होता तो अभी तलवार लेके सबको बिल्कुल अकल ठिकाने लगा देता। अंतर समझ में आएगी नहीं आया? तो वो राजा वहां से निकलता है, तो वो दूसरे आगे जाके समोसण में पहुंचता है और वो पूछता है कि रास्ते में जो मुनिराज हमें मिले थे, वे मुनिराज अगर अभी मरण हो जाए तो कहाँ जाएंगे? तो वो कहते हैं साहब, जब तुम उस रास्ते से निकल रहे थे तब अगर मरण होता तो वे नरक जाने वाले, और अभी वे श्रेणी चढ़ने वाले हैं। देखना गजब गजब की बात। कि ये क्या हुआ कि भैया जब तुम वहां से निकले थे और तुम्हारे सैनिक ने कहा कि उसके राजा पर किसी अन्य राजा, उसके लड़के पर किसी अन्य राजा ने चढ़ाई कर दी है और वो उसको बंदी बना लिया है, तो इसके अंतरंग में क्रोध उत्पन्न हो गया। और जैसे ही थोड़ी देर में तुम वहां से निकल गए तो एकदम अपने स्वरूप की याद आई, अरे रे कहाँ कैसा परिणाम हो गया, और वापस अपने स्वरूप में चले गए। तो अब श्रेणी चढ़ने की तैयारी है। तो ये सारी विचित्रता काय की है? परिणामों की है। इसलिए बाहर में तो कुछ दिखता नहीं है कि बाहर में क्या चल रहा है, बाहर में तो मुनि दिख रहे हैं। तो भैया, ये जो कहानियां लिखते हैं, ये जो कहानियां तुम्हें सुनाई जाती हैं, इसलिए ही तो सुनाई जाती है कि भाई क्रिया से कुछ नहीं होता। क्रिया स्वयं अच्छे परिणाम होते हो तो क्रिया अच्छी होती है, ये बढ़िया बात है, परम सत्य है। लेकिन कोई क्रिया मात्र को चारित्र समझ ले अथवा क्रिया को ढोता रहे और अपने को धर्मात्मा समझ ले, तो श्री गुरु कहते हैं वो अज्ञानी है, वो मिथ्या दृष्टि है, उसको सच्चे स्वरूप की खबर नहीं है। इसलिए चारित्र के नाम पर बहुत सावधान रहना। कोई भी नियम व्रतशील संयम पालो, पालना ही चाहिए, लेकिन सम्यक दर्शन पूर्वक, परिणामों की निर्मलता पूर्वक। अगर वो नियम होते हैं तो वे नियम चारित्र की श्रेणी में खड़े होंगे, और अगर तुम्हारे सम्यक दर्शन के बिना ही परिणामों की अनंत अस्थिरता, छल कपट मायाचार के साथ अगर तुम्हारे वृश्चिक संयम आदि की प्रवृत्ति होगी भी, तो उसको मिथ्या चारित्र ही जानना। वो दूर दूर तक उसमें धर्म का कोई अंग नहीं है। ख्याल में आए कि नहीं आया? अब आप देखो, लोग पहले के जमाने की बातें करते कि पहले के लोग बहुत वृश्चिक संयम पालते थे। अधिकतर आप पहले के लोगों को देखोगे, आप अभी 25-50 बरस 100 बरस पहले की 50 ही बरस ले लो, 30-40-50 बरस पुरानी बातें ले लो, तो पहले के लोग जानते कुछ नहीं थे। कोई उनको जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं था, कोई वस्तु स्वरूप ज्यादा खबर नहीं थी, कोई पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं था, लेकिन वे नियम पूरे पालते थे। अब मैं ये तुमसे कहता हूं कि बिना वस्तु स्वरूप को जाने अगर कोई कुल परंपरा से उन क्रियाओं का पालन करता है तो सामाजिक दृष्टि से तो वो अच्छी है, समाज में तो उनकी प्रशंसा की जाएगी और ये भी कहा जाएगा कि वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे कोई अपने कुल की मर्यादाओं का पालन करे
अपने कुल की इज्जत बनाए तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उससे धर्म का क्या संबंध है। ऐसे ही पहले के लोग, पहले की परिस्थितियां और वो समय, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत दूर चला गया प्रमोद जी, आपने भी वो समय देखा होगा अगर मैंने देखा है तो। अभी मेरी उम्र 36 बरस है, मैंने उस समय को बहुत अच्छे से देखा है। जब हम गांव में रहते थे, लाइट नहीं रहती थी, कुएं से पानी लाते थे, रात्रि भोजन आप कर ही नहीं सकते थे किसी कीमत पे, इतनी इतनी स्थितियां खराब थी। ख्याल में है ना, अंधेरा लग जाता था, लोग 7 साढ़े 7 बजे सोने की तैयारी करते थे, 8 बजे तो सो ही जाते थे पूरा गांव। और ऐसा नहीं कि हम और आप या जैन, अजैन भी खा लेते थे अपना शाम के टाइम, 7 बजे हो गई। हमने कितने अजैनों के घर में, हम कितने बार हम खेलते थे बच्चे, और वे रात के शाम के भोजन को बोलते थे ब्यारू कर ली, ब्यारू हो गई, 8 7 बजे खत्म हो गया मामला। क्योंकि ना बनाने की सुविधा ना कुछ सुविधा। कुएं का पानी लाते थे, कुएं के पानी में हमने देखा छोटे छोटे कीड़े बिल्कुल सामने दिखते थे, बिल्कुल छानना ही पड़ेगा, अजैन पानी छानते थे, जैनियों की तो छोड़ो। लिए लोग सोचते ना कि पहले सारी दुनिया जैन धर्म पालन करती थी, अरे भाई वो परिस्थितियां ऐसी थी कि अपने आप ही उसमें ऐसा पालन करते थे, उसमें कोई ऐसी थोड़ी, मान के चलो आज कोई शास्त्र में लिखा हो कि, और अभी कोई लिखा हो शास्त्र ये फिल्टर का पानी पीना धर्म है, ख्याल में आया कि नहीं आया। ये फिल्टर होते हैं ना, क्या होते हैं, है ना। अब इसका पानी आता है ना आर ओ वगैरह, अब इसका कहीं बंद बना दे, अब भैया आर ओ का पानी पीना धर्म है अथवा सही है अथवा ऐसा कोई है, तो उसमें है क्या, वो तो परिस्थिति ऐसी है कि हर आदमी पी रहा है आर ओ का पानी। ख्याल में आया कि नहीं आया, तब वो कोई धर्म से कोई लेना देना थोड़ी है। तो भाई मुनि हमारे शास्त्रों में जो बात जिस अभिप्राय से लिखी थी, वो अभिप्राय थोड़ी पहचान पाते हैं नॉर्मल जी कि ये क्या किस भाव से लिखा है। अरे मुनिराज रात की भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना, कुएं का किस भाव से लिखा था। वो तो उनका अभिप्राय जीवों की रक्षा करने का था, करुणा का भाव था, कोई क्रिया पलवाने का भाव नहीं, क्रिया पाल नहीं है कोई तुम्हारा जैन धर्म इससे चलता है। ये तो वास्तव में जहाँ हिंसा ज्यादा दिखती थी, अब कुएं का पानी छान कर ही लाना चाहिए, और वो लिख भी दिया क्योंकि उसमें बहुत सारे जीव होते हैं। भाई रात में नहीं खाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं है, रात में सूरज चला जाता है। वैज्ञानिक भी ये बात कहते हैं कि बहुत जीव राशि उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से हम इन बातों को धर्म से ना जोड़ के इसको एक नैतिकता के आधार, एक इंसानियत के नाते पर, कि भाई जो इंसान दूसरे जीवों को खा जाए, जीवों की रक्षा का भाव नहीं रखे, वो इंसान कहलाने लायक थोड़ी है। तो इस भावों से समझना चाहिए, लेकिन ये धर्म नहीं, धर्म तो एक अलग चीज है। धर्म है अपनी शुद्धात्मा को पहचानना, अपनी शुद्धात्मा का श्रद्धान करना, वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा करना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है ऐसा निर्णय करना। सा धर्म तो यहाँ से प्रारंभ होता है। ये जो बाहरी आचरण, ये कोई धर्म नहीं, ये तो एक सिस्टम है, ये तो परिस्थिति के अनुसार चलता है। आज अभी कोरोना आया तो मुंह पे मास्क लगाने लगे, अब मुंह पे मास्क लगाना कंपलसरी हो गया बिल्कुल, कि साहब ऐसे वायरस है, अगर तुम मास्क नहीं लगाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। अब अगर मान के चलो यही काम आज वैज्ञानिक विधि से हो रहा है, यही काम पहले के जमाने में अगर ऐसा कुछ होता तो पहले उसको वो धर्म से जोड़ते थे। तो समझ में आए ना कि साहब मुंह पे कपड़ा लगा के रखो, जीव जीव मरते हैं, अब वो जोड़ देते। अब उसमें क्या परिस्थिति है क्या नहीं है वो तो सब देखेंगे। इसीलिए ये जो हम ये सोचते हैं कि साहब पुराने लोग बहुत अच्छे अच्छे, और बात नहीं थी। पहले के लोग ना तो स्वाध्याय करते थे ज्यादा, ना कोई पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्थाएं थी। आज जितना लोग समझदार हैं, ज्ञान जितना है, लोग कहते थे आज ज्ञान ज्यादा है लोगों के पास, संयम कुछ नहीं, बात ये नहीं है। जब आपके ज्ञान की वृद्धि होती है और आपके पास सब चीजें उपलब्ध होती हैं, तब उन चीजों के बिना रहना करना अलग बात है। और वे चीजें हैं ही नहीं, पहले टीवी थी नहीं, पहले ऐसे समाचार, पहले के लोगों को ऐसा नहीं था कि राग नहीं था। हमने पहले के जमाने के लोगों को देखा है,
अगर वे धर्मात्मा थे तो वे एक फिल्म आती थी शुक्रवार के दिन, वे रात के 2 बजे तक क्यों जागते रहते थे? लेकिन उस समय एक ही देखने को मिलती थी। समाचार आते थे 8 से 9, 8 से 8:30 रात को। तो लोगों के पास रेडियो लगा लगा के, कान लगा लगा के सुनते थे कि दुनिया में क्या हो रहा है। ख्याल में है कि नहीं है? अब आज अपने पास मोबाइल है, आज अपने पास 24 घंटे की न्यूज चैनल है, हम क्या करें? अब हमारे जमाने में सब है तो मैं क्या करूं? ये थोड़ी कह सकता हूं मैं ये सब अधार्मिकता है। धार्मिकता से क्या मतलब है? ख्याल में है कि नहीं है? तो संसारी जीव परद्रव्य के आधार से राग करता है अथवा राग बढ़ाता है, ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। असली बात तो ये है कि जब तुम्हारे अंदर कसाय भरी पड़ी हुई है और कसाय का अभाव भेद ज्ञान के बिना नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता, आत्मानुभव के बिना नहीं होता, तो कोई जीव, ये अलग बात है कि उसका बाहर में कैसा पुण्य का उदय है, उसके समय में कैसे संसाधन है, वो एक मैटर अलग है। अब राजा महाराजा उस समय देखो, तुमने देखा होगा प्रमोद जी, भरत जी को गर्मी लगती होगी पंकज जी के नहीं है? जी बताओ, भरत जी को गर्मी लगती होगी कि नहीं लगती होगी? तो अच्छा, भरत जी को जब गर्मी लगती होगी तो भरत जी क्या करते होंगे? हैं? हाँ, उस समय तो ऐसा स्थिति थी कि भरत जी शांति से सो रहे हैं और 4 आदमी रात भर जाग के पंखा डुला रहे हैं। ख्याल में है कि नहीं है? तो वो ज्यादा पीड़ादायक परिणाम था, वो ज्यादा खतरनाक था कि अभी एक छोटा सा मैंने पंखा लगा लिया, ये ज्यादा खतरनाक परिणाम है। बोलो, अगर मैं अपनी पत्नी से यहाँ कहूँ कि पंखा बंद कर और पंखा लेके मुझे हवा कर, बेचारा संगी पंचेंद्री जीव जो सम्यक दर्शन ले सकता है 1 मिनट के अंदर, उससे मैं पंखा डुलवा रहा हूँ, ये ज्यादा खतरनाक है कि ये जड़ पंखा चला रहा हूँ, ये ज्यादा खतरनाक है। लेकिन भैया भरत जी क्या करते हैं? उस समय जड़ पंखा था ही नहीं, लोग ही तो राजा महाराजाओं को हवा करते थे। और ऐसा मैं एक काम नहीं बता रहा हूँ, ऐसे हजारों काम थे जो आदमी ही करता था, वो करे क्या, कोई उपाय नहीं था। अब आज तो हर चीज की मशीनें आ गई, दुनिया भर की व्यवस्थाएं आ गई है। पहले आपको पता है हाथी पे घोड़ों पे बैठ के चलते थे, तो घोड़ा संगी पंचेंद्री है कि नहीं? अब आज तो मोटर में बैठ के चलते हैं, मोटर को तो कोई दर्द नहीं होता, लेकिन हाथी घोड़ों को तो दर्द होता था, मरते भी थे और उनको महावत मारते भी थे, उनको प्रशिक्षण दिया जाता था युद्ध में लड़ने का। अब बताओ, भरत जी ज्यादा धार्मिक है कि हम क्या करोगे? अरे भाई, इनका धर्म से क्या लेना देना है? ये तो भाई वहां की परिस्थितियां जैसी थी वो वैसा सब चलता था। आज वर्तमान में जो परिस्थिति आज वैसा चल रहा है। अब जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, सफोकेशन बढ़ती जा रही है, घर घने होते जा रहे हैं, आज हवा पानी की कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है, पॉल्यूशन फैल चुका है। अब हम गए कि साहब हम तो अरे कैसे? तुम्हें ऐसी परिस्थिति में जैसी स्थिति वैसे ही रहना पड़ेगा, करोगे क्या? कहाँ भाग के जाओगे? इसलिए इनमें ज्यादा ताकत नहीं लगा के शांति से अपने विवेक से वेद ज्ञान पूर्वक आत्मा का चिंतन करो, तत्व विचार करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो भैया। इसमें और कुछ नहीं रखा है। ख्याल में आया कि नहीं आया है? हर आदमी हवादार महल में नहीं रह सकता। जयपुर का हवा महल देखा है कभी किसी ने? है पंकज जी, हवा महल देखा जयपुर का कि नहीं देखा? तुम जयपुर का हवा महल देखोगे तो उस हवा महल में जब खड़े होगे तो तुम्हें एसी वेसी से 1000 गुनी हवा लगेगी। ख्याल में है कि नहीं है? पहले के घर, राजा महाराजाओं के महलों को हमने देखा खूब किले वगैरह में, तो वे ऐसे कमरे बने रहते थे भाई साहब, एक तो ऊंचाई पे और चारों तरफ से खुले हुए, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि राजा का आदेश है। ख्याल में है कि नहीं आया? जैसा फिर एकदम लगे 4 सैनिक आएंगे, उसके 4 सैनिक आएंगे, उसके 4 सैनिक आएंगे और राजा आगे खुले में सो रहे, कोई बात नहीं, रक्षा कवच है। तो भाई उस समय की परिस्थितियां वैसी थी।
अब कैसे बड़े बड़े कपड़े पहनते थे, बड़े बड़े गहने पहनते, उस समय ऐसे ही चलता था। तो इसलिए हमें ये बाहर की जो बातों में उलझे रह जाते हैं, ये हम अपने जीवन की बर्बादी का कारण बना लेते हैं। देखो भाई, धर्म आत्मा की चीज है, आत्मा में ही धर्म है और आत्मा से ही धर्म होता है। इसलिए शरीर और संयोगों में बुद्धि लगाना अथवा इनमें हेर फेर करने की सोचते रहना कि साहब ये नहीं होगा तो धर्म हो जाएगा, ये घर नहीं, कुछ व्यर्थ की बातें हैं। ये सब अपने हाथ में नहीं है। जिन परिस्थितियों में भी आप रहो, वेद ज्ञान करोगे तो सम्यक दर्शन होगा। वेद ज्ञान नहीं करोगे, निमित्त की दृष्टि रखोगे, बदलने का भाव रखोगे, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ पंकज जी? अब आज सुनने वाले कम है, चर्चा बहुत मार्मिक आई है। समझने वाले लोगों तो समझ जाओगे क्या कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भैया, चारित्र जिसे तुम समझते हो, एक तो वो चारित्र नहीं है, और जो चारित्र है अनुरंजन जी, वो हम समझते नहीं। और ये जो बाहरी चारित्र की चर्चा है कि साहब ये सम्यक दर्शन हो गया, तुम लोग इतना स्वाध्याय करते हो, तुम्हारे जीवन में कोई मुनि क्यों नहीं बन जाता? अरे भैया, मुनि असली बनना इतना आसान नहीं है जितना नकली मुनि बनना है। ख्याल में आया कि नहीं आया? असली मुनि बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए, नकली तो कोई भी बन सकता है। समझ में ना? असली ब्रजशील संयम पालने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए, और नकली ब्रजशील संयम पालने के लिए कुछ भी पुरुषार्थ नहीं चाहिए। क्या रखा उसमें? ख्याल में आया कि नहीं आया है? सम्यक दृष्टि बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए, और मिथ्या दृष्टि बनने के लिए क्या पुरुषार्थ चाहिए? मिथ्या दृष्टि तो है ही अपने आप ही। तो इस तरीके से प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। श्रद्धा गुण की पर्याय अपनी स्वतंत्रता से परिणमती है, चारित्र गुण अपनी योग्यता से परिणमता है। एक दूसरे में गुण ही इंटरफेयर नहीं करते, तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता कैसे हो सकता है? ये सब हम लोग गहराई से विचार करें और आत्मानुभव का, सम्यक दर्शन का, भेद ज्ञान का सच्चा पुरुषार्थ करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी यहीं विराम लेता हूँ। सहजानंदी सोद स्वरूपी